आज 19 अप्रैल है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कटिहार में आतंकी गतिविधियों में शामिल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि ये दोनों गजवाए हिंद से जुड़े हैं। आरोप है कि दोनों ने लाल किला और इंडिया गेट की रेकी कर चुके हैं तथा बनाने में भी इनकी संलिप्तता मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को जेड सुरक्षा दी गई है, जिसमें 5 एनएसजी कमांडो का घेरा रहेगा। वहीं विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई है और श्रवण कुमार अब वाई+ सुरक्षा में रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। इसी बीच पटना में नए मुख्यमंत्री से मिलने जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। जमुई में भीषण गर्मी के कारण स्कूल में छात्राएं बेहोश हो गईं। गया, कैमूर और सासाराम में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पटना में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 19 अप्रैल से लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। नालंदा भगदड़ में घायल लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित अपने पैसे से इलाज करवा रहे हैं और एक व्यक्ति ने बताया कि उसने दवाइयों पर करीब 30,000 रुपए खर्च किए हैं, जिससे उसके पेट में इन्फेक्शन भी हो गया। पटना में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर एसवीयू ने छापेमारी की। रामनगरी, दानापुर सहित 3 ठिकानों पर दबिश दी गई, जहां आय से अधिक लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति का मामला सामने आया है। पटना के बेऊर जेल में देर रात छापेमारी की गई, जिसमें करीब 200 पुलिस कर्मियों ने वार्ड और बैरकों की तलाशी ली। इस दौरान मोबाइल सहित कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए। पटना के बेटा में आग लगने से करीब 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। समस्तीपुर में काली मंदिर में चोरी की वारदात हुई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने दान पेटी, मुकुट और 2 मूर्तियों को निशाना बनाया। पटना में कांग्रेस नेताओं को गांधीगिरी की ट्रेनिंग दी जा रही है। सदाकल आश्रम में सर्वोदय संकल्प शिविर शुरू हुआ है, जहां तमिलनाडु के रिटायर्ड डीजीपी प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हत्या की धमकी देने वाले शेखर यादव के पिता ने कहा है कि उनका बेटा अपराधी नहीं है, बल्कि सिर में चोट लगने के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। पटना में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद को लेकर बेटे ने अपने पिता पर गोली चला दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर में 700 रुपए उधारी नहीं चुकाने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार सरकार ने भागलपुर और बांका में चीनी मिल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इस योजना से गन्ना किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिहार में जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने इसे लॉन्च करते हुए लोगों से भागीदारी की अपील की है। वहीं इस बार पूरी प्रक्रिया पहली बार डिजिटल तरीके से होगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है। पहली बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद से अपनी जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के मॉडल स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन शुरू करने का निर्देश दिया है। लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। मुजफ्फरपुर में पीएम ई बस सेवा जल्द शुरू होगी, जिसके तहत 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। इमली चट्टी डिपो में चार्जिंग स्टेशन का 80% काम पूरा हो चुका है, जिसकी केंद्रीय टीम ने जांच की।
सुपौल के छातापुर प्रखंड में जीविका दीदियां आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाकें सिल रही हैं। लगभग 250 दीदियां 24,722 ड्रेस सेट तैयार कर रही हैं, जो 298 आंगनबाड़ी केंद्रों को दिए जाएंगे। बिहार के भोजपुर और रोहतास जिलों में सोन नहर की सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना तैयार की गई है, जिसके तहत नहरों और उनकी वितरणियों का पुनर्निर्माण, सफाई और मरम्मत की जाएगी। इस परियोजना से लगभग 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई क्षमता फिर से बहाल होगी और हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। जी हां, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। टोपी पहनाने वाले शख्स का हाथ पकड़ लिया और अपने तल तेवर भी दिखाए। बीजेपी के नए मुखिया ने इस दौरान अपने चेहरे के भाव से ये भी बता दिया कि उन्हें यह एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं आया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ भी रखा। इससे पहले नीतीश कुमार ने दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और विजय चौधरी से मुलाकात भी की थी। दरभंगा में विवाह और अन्य आयोजनों के लिए गैस आपूर्ति के नए नियम लागू किए गए हैं। अब एक समारोह के लिए अधिकतम 5 कमर्शियल गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। आवेदन के लिए एसडीओ कार्यालय में शादी का कार्ड और मेहमानों की संख्या का विवरण देना अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सभी पार्टियों की तुलना में बीजेपी में महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम है और 543 सीटों के आधार पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए। महुआ ने एक सूची साझा करते हुए दावा किया कि सबसे ज्यादा सांसद होने के बावजूद बीजेपी में महिला सांसदों का अनुपात सबसे कम है। उनके अनुसार बीजेपी के 240 सांसदों में 31 महिलाएं हैं, जबकि कांग्रेस के 98 सांसदों में 14 महिलाएं हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर बिल पास करना चाहती है, लेकिन इसके पीछे चुनावी नक्शे को बदलने का इरादा छिपा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्यों को मिलने वाली सीटों की संख्या बदलकर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों को कमजोर करना चाहती है और यह संविधान पर हमला है। भागलपुर में शराब तस्करी का चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। तस्कर अब पुलिस, प्रेस और प्रशासन के फर्जी बोर्ड और लोगो लगाकर शराब की ढुलाई कर रहे हैं। इससे वे जांच से बचने की कोशिश करते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शराब पहुंचा देते हैं। हाल में एक स्कॉर्पियो और ट्रक पकड़े जाने के बाद पुलिस जांच तेज कर दी है। बिहार एसटीएफ ने हाईवे लूट गिरोह के एक मेंबर मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। मधेपुरा में कोसी एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अपनी अपनी जान बचाने के लिए यात्री ट्रेन से कूदने लगे। कुछ देर के लिए ट्रेन बुधमा और दीनापट्टी के बीच खड़ी रही। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक फोम बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर भागे। आग लगने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है।